सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय वचन सुनते हैं। आज आप लोग के बीच में मैं बताना चाहता हूं आत्मिक आंखों के बारे में, स्पिरिचुअल आइज। कौन सा विषय? आत्मिक आंखों के बारे में। तो देखिएगा, प्रभु की वचन से आप खोलेंगे भजन संहिता अध्याय 119। भजन संहिता अध्याय 119 18 आयत। मेरी आंखें खोल दे, मेरे आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की वाह। अद्भुत बातें देख सकूं। आमीन 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 आमीन। मेरे आंखें खोल दे ताकि आप तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन से आज हम लोग थोड़ा समय हम लोग आत्मिक आंखों के बारे में सुनते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आप लोग का आत्मिक आंखें खुल जाए? सब चाहते हैं ना? अगर परमेश्वर अगर हमारा आत्मिक आंखों को खोल देंगे, हम परमेश्वर की वचन से अद्भुत बातों को देख सकेंगे। वो देखेंगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। परमेश्वर हमको ध्यानपूर्वक देखेगा। हमारा आत्मिक आंखों को खोलना चाहते हैं। खुलना चाहिए क्या आत्मिक आंखें, या ऐसी बंद रहना चाहिए? खुलना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर भजन संहिता में लिखा हुआ है, मेरे आंखों को खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सक। लिखा है ना? थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, खोलेंगे मेरे साथ भजन संहिता 18 अध्याय का 28 आयत। भजन संहिता 18 अध्याय का 28 आयत। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। अंधेरे को क्या कर देता है? उजियाला कर देता है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर अगर हमारा आंखों को ज्योति से भर देंगे तो हमारा जीवन उजाला हो जाएगा। हमारा आंखों को ज्योति से भर देंगे तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेरा 28 को फिर से पढ़िए। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। हाँ, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हमारा परमेश्वर हमारा अंधियारा को क्या कर देता है? उजाला कर देता है। और साथ ही साथ दीपक को भी जलाता है। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर की वचन में तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। हमारा परमेश्वर हमारा जीवन से अंधकार को दूर करना चाहते हैं। हमारा आंखों को ज्योति से भरना चाहते हैं। हम लोग को अंधकार में नहीं रखना चाहते। और परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर की वचन में एक और आयत पढ़ना चाहता हूं मैं आप लोग के लिए। भजन संहिता, परमेश्वर की वचन में
13 अध्याय 4 आयत, भजन संहिता 13 अध्याय। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मग्न हों। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, भजन संहिता का आपके विषय में, यस 3 के आखिरी में मेरे आंखों में ज्योति आने दे, लिखा है वहां पे 13 का 3 में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मैं मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। अरे बाबा, आंखों में क्या आने देना चाहिए? ज्योति आने देना चाहिए, नहीं तो कौन सा नींद आ जाएगा? लिखा हुआ है मृत्यु की नींद आ जाएगी, ऐसा लिखा हुआ। परमेश्वर की वचन में आज का संदेश है स्पिरिचुअल आइज, आत्मिक आंखें। हमारा आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोलना चाहते हैं। अगर हमारा आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोल देंगे, मैं सच कह रहा हूं, हम लोग का जीवन ज्योति से भर जाए, हम लोग का जीवन उजाला के साथ रहेगा। बाइबल में लिखा रहता है, एक सुंदर आयत लिखा रहता है मत्ती रसू समाचार में, मत्ती रसू समाचार, ध्यानपूर्वक देखिए, अध्याय मत्ती रसू समाचार अध्याय 6 का आप पढ़ेंगे 22 आयत और 23 आयत। मत्ती रसू समाचार। शरीर का दिया आँख है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शरीर का दिया क्या है? आँख है। शरीर का दिया क्या है? आँख है। अगर ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा आँख निर्मल है तो सारा शरीर कैसा रहेगा? उजाला से रहेगा, उजाला होगा। अगर ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा आँख जो है अगर अंधेरा से भरा हुआ रहेगा तो पूरा शरीर, पूरा जीवन अंधेरा जैसा रहेगा। तो आज परमेश्वर की वचन में आत्मिक आंखें प्रभु खोलना चाहते हैं। आत्मिक आंखों को प्रभु क्या करना चाहते हैं? खोलना चाहते हैं। तो परमेश्वर की वचन में अब देखते हैं प्रभु की संदेश में, स्पिरिचुअल आइज के विषय में, आत्मिक आंखों के विषय में आज हम सुन रहे हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 2 का 9 आयत। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 का 9 आयत। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। आज परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ हमारे लिए परमेश्वर कुछ तैयार करके रखा है। वो जो तैयार करके रखा है परमेश्वर, वो हमको देखना है तो हमारा आंखें खुला हुआ होना चाहिए। हमारा आंखों को परमेश्वर ज्योति देना चाहते हैं, हमारा आंखों को परमेश्वर खोलना चाहते हैं, ताकि हमारे लिए जो प्रभु तैयार करके रखा है वो हमको दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। तो आज मैं चाहता हूं
परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि धर्मशास्त्र की अद्भुत बातों को जान सके और देख सके। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या करने से हमारे आंखें प्रभु खोलता है। क्या करने से हमारा आंखों को परमेश्वर खोलता है। थोड़ा समय हम देखते हैं, कौन है? तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, फास्टिंग प्रेयर करने से परमेश्वर हमारा आंखों को खोलता है। क्या करने से? फास्टिंग प्रेयर करने से परमेश्वर हमारा आंखों को खोलता है। मेरे प्रियो, दर्शन देखना है, सपनों को देखना है, तो जरूर हमारा जीवन में फास्टिंग प्रेयर होना चाहिए। देखिएगा, प्रेरितों के काम की पुस्तक 9 अध्याय 9 आयत को एक बार पढ़ेंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक 9 अध्याय 9 आयत। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। नीचे का आयत पढ़िएगा, नीचे नहीं 18 आयत। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। मेरे प्रिय, पौलुस के बारे में इस अध्याय में लिखा रहता है। परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, पौलुस ने फास्टिंग रखा था और उसके लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को दर्शन में दिखाया। उसका नाम था बाइबल में हनन्या। वो 10 आयत में लिखा रहता है, 9 का 10। और उसने जाकर उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किए। जब प्रार्थना किए, उसकी आंखों से क्या हुआ? छिलके निकले। जब आप फास्टिंग में रहते हो, प्रभु के दास लोग को परमेश्वर आपको दर्शन में दिखा सकते हैं। परमेश्वर के दास लोग आप लोग के लिए हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं। जब परमेश्वर के लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आंख भी खोलते हैं परमेश्वर, और कान भी खोलते हैं परमेश्वर, और दिमाग को भी खोलते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आंखों को भी खोलते हैं, दिमाग को भी खोलते हैं, और कान को भी खोलते हैं परमेश्वर। तो परमेश्वर की वचन में फास्टिंग प्रेयर के द्वारा आंखें खोलते हैं परमेश्वर। और साथ ही साथ प्रभु के दास लोग प्रार्थना करने से हमारा आंखें प्रभु खोलता है। कौन प्रार्थना करने से? प्रभु के दास लोग प्रार्थना करने से। देखिएगा 17 आयत में, 9 का 17, प्रेरितों की काम की पुस्तक। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर प्रभु के दास लोग आपके पास नहीं जाएंगे, आप अंधकार में रहेंगे। परमेश्वर प्रभु के दास लोग को भेजता है, उनके द्वारा परमेश्वर प्रार्थना कराते हैं। और मेरे प्रियो, जब प्रभु के दास लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा आत्मिक आंखें प्रभु खोल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक आंखों को परमेश्वर क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलने चाह रहे हैं। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को क्या करने चाह रहे हैं? खोलने चाह रहे हैं। आप लोग तैयार है? आप लोग तैयार है? आप लोग की आंखें, मेरे प्रियो, आंखों से छिलके निकले, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर के द्वारा आत्मिक आंखें परमेश्वर खोलता है। और नंबर 2, प्रभु के दास लोग के प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु के दास लोग के प्रार्थना के द्वारा क्या होता है? आत्मिक आंखें खुल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। लूका रसू समाचार 24 अध्याय 30 और 31। लूका रसू समाचार अध्याय 24 30 और 31 31। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, वह उनके साथ भोजन करने बैठा था तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर का दर्शन जिसको दिखता है उसकी आंखें खुल जाता है। उसकी आंखें क्या होता है? खुल जाती है। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए। और जो लोग प्रभु बोझ लेते रहते हैं, प्रभु का रोटी और ताक रस, उनका भी आपकी रोशनी को प्रभु बढ़ाते हैं, आंखें खोलते भी है और आंखें मेरे प्रियो परमेश्वर तेज करते हैं। आज परमेश्वर की वचन में आज बहुत लोग हैं, आंखें रह के भी अंधा बन के घूम रहे। आंखें रहते हैं देख नहीं सकते, कान रहते हैं सुन नहीं सकते, दिमाग रहते हैं समझ नहीं सकते। मूर्तियां भी वैसे ही है। अब मूर्तियों के समान कुछ लोग भी ऐसे रहते हैं। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक देखिए। परमेश्वर का दर्शन, और यानी यहाँ पर यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए और उनके आंखें खुल गए। प्रभु बोझ दिए उनको, या रोटी परमेश्वर दिए और उनकी आंखें खुल गई। तो आज परमेश्वर का बोझ है ना मेरे प्रिय, प्रभु बोझ हम लेते रहे तो हमारा आंखें खोल देंगे परमेश्वर, और साथ ही साथ हमारा आंखों का रोशनी भी बढ़ता जाए। परमेश्वर की वचन में बस 2-3 विषय और बता के संदेश को समाप्त करूंगा। मेरे प्रिय मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन में दूसरे राजा की पुस्तक अध्याय 6 17 आयत, 6 का 17 आयत। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा 6 का 17 दूसरा राजा की पुस्तक में मेरे पूरे नबी की प्रार्थना आत्मिक आंखों को खोल देती है। प्रेज द लॉर्ड। किसकी प्रार्थना? नबी की प्रार्थना। पहला क्या है? उपवास प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर हमारा आत्मिक आंखों को खोल देंगे। जैसा पौलुस की आंखों से छिलके निकल गए। नंबर 2, प्रभु के दास लोग की प्रार्थनाओं से आत्मिक आंखें प्रभु खोल देते। नंबर 3, परमेश्वर का दर्शन या प्रभु बोझ लेते रहेंगे तो हमारा आंखें प्रभु खोल देते। नंबर 4, नबी की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारा आत्मिक आंखों को क्या करते हैं? खोल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसकी प्रार्थना के द्वारा? नबी की प्रार्थना के द्वारा। यहाँ पर परमेश्वर एलीशा के प्रार्थना के द्वारा उसकी सेवक की आंख को प्रभु खोल दिए। वो बहुत डर रहा था, क्योंकि
एलीशा को पकड़ने के लिए सीरिया आर्मी, अराम देश की आर्मी आया था। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर हम लोग का आंखों को खोलना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा समझ दिमाग को खोलना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा कान को भी खोलना चाहते हैं, ताकि हमारे लिए परमेश्वर जो कुछ तैयार करके रखा है वो हम लोग को परमेश्वर मेरे प्रिय दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर हमारा आत्मिक आंखें खुल जाएगा तो एलीशा के जैसा हम हिम्मत के साथ रहेंगे। अगर हमारा आत्मिक कान खुल जाएगा, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला हो जाएगा। हमारा समझ, हमारा दिमाग को खोल देंगे परमेश्वर, हम बाइबल के बहुत कुछ समझ जाएंगे, बड़ी बड़ी वेदों को समझेंगे, बड़ी बड़ी बातों को समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, ये व्यक्ति डर रहा था। कौन व्यक्ति? एलीशा का सेवक, क्योंकि जो एलीशा देख सकते थे वो एलीशा का सेवक नहीं देख पा रहा था पहले। जब परमेश्वर के वचन में प्रभु के दास ने जब प्रार्थना किए तो मेरे प्रिय एक अद्भुत रीति से परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार किए। इसी अध्याय में 18-19 पढ़िए, इसी अध्याय में 18-19 पढ़िए, 7 का 18-19, 7 का सेकंड राजा की पुस्तक। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें सोमरोन को पहुंचा दिया। 20 आयत। जब वे सोमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि ये देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम सोमरोन के मध्य में हैं। ध्यानपूर्वक देखेगा, शत्रुओं का आंखें अंधा भी कर दिया परमेश्वर। और इसने एलीशा प्रभु के दास नबी ने प्रार्थना किया, परमेश्वर फिर उनकी आंखों को खोल भी दिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, भौतिक आंखों को भी प्रभु बंद कर सकता है और भौतिक आंखों को भी प्रभु खोल सकते हैं और आत्मिक आंखों को भी प्रभु खोल सकते हैं। मेरे पूरे 2 कुरिन्थी मत पढ़िए, 4 का 4 में लिखा रहता है, इस संसार का ईश्वर यानी शैतान ने लोगों की आंखों को और दिमाग को अंधा कर दिया। इस कारण लोग देख नहीं पाते, इस कारण लोग समझ नहीं पाते। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग की आंखों को खोलने चाह रहे हैं, ताकि आप लोग को हिम्मत मिलेगा, आप लोग को दर्शन दिखेंगे, आप लोग परमेश्वर के दर्शन देखेंगे और परमेश्वर की स्वप्न देखने वाला हो जाए। हालेलुया। अंत के दिनों में जवान लोग क्या करेंगे, लिखा रहता है 2 का 17, 18, 19 प्रेरितों की काम की पुस्तक में लिखा रहता है, प्रभु के दास दासी लोग भविष्यवाणी करेंगे, लिखा रहता है। जवान लोग दर्शन देखेंगे, लिखा रहता है। पूर्णिया स्वप्न देखेंगे, लिखा रहता है। तो देखना है तो आके खुलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप लोग की आत्मिक आंखें खुलने पाए यीशु के नाम से, आप लोग की आंखों में रोशनी आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, 15-16 आयत देखिए, अब 14, 15, 16, 2 राजा 7 अध्याय 14, 15, 16। बस 5 मिनट में समाप्त करूंगा। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए और राजा ने उनको अराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यरदन तक उनके पीछे चले गए और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से कह सुनाया। तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सा मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ पर है? 7 का 14, 15, 16, 6 अध्याय क्या बोला मैंने? 7। 6 अध्याय 2 राजा 6 अध्याय 14, 15, 16। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा
और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और जो उनकी ओर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में एलीशा का सेवक वो सीरिया की सेना को देख के डर रहा था और बहुत लोग को भेजे थे, मान के चलिए 1 लाख सेना को भेजे। तो परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिएगा 4 गुना बढ़ा के एलीशा के लिए परमेश्वर आत्मिक सेना को भेजा था। किसको भेजा? आत्मिक सेना को भेजा। अग्नि में रथ और घोड़े जो 1 लाख आए तो 4 लाख परमेश्वर का सेना घेर लिया उनको। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग की आत्मिक आंखों को खोलना चाहते हैं। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम लोग के शत्रु लोग अगर उन लोग एक हिस्सा आएंगे तो परमेश्वर की सेना 4 गुना बढ़ के आएगा। बट हमको ये मालूम होना चाहिए परमेश्वर के दूत हमें घेरे हुए हैं, परमेश्वर के दूत हमारा चारों ओर है, यह हमको मालूम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एलीशा घबरा गए क्या? एलीशा को डर लगा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? जो हमारे पक्ष में वो सबसे जो हमारा, ध्यानपूर्वक देखे 4 का 4 में पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा रहता है, जो हम में है, जो संसार में है, उससे जो हम में है वो बड़ा है। तो परमेश्वर की वचन में हमारा, मेरे प्रियो, परमेश्वर यदि हमारा पक्ष में है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो का 8 का 31-32 में लिखा है। और मेरे प्रियो, हमारा विरुद्ध में उठने वाला एक हथियार क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे, बट हम सफल होंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग की आंखों को खोलना चाहते हैं और आपको दर्शन दिखाना चाहते हैं और आपको हिम्मत देना चाहते हैं और उस सेना को। बस एक आयत को पढ़ना चाहता और समाप्त करना चाहता। भजन संहिता 119 का, भजन संहिता 119 का इस आयत को पढ़ते हैं और संदेश को हम समाप्त करते हैं। भजन संहिता 119 का आखिरी विषय 18 आयत, 119 का 18 आयत को पढ़ते हैं और सेक्शन के संदेश को हम समाप्त करते हैं। चलिए पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। अद्भुत बातों को देख सकूं। तो मेरे प्रियो, हम लोग का व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर अगर हम अच्छे से करेंगे, वो अर्ली मॉर्निंग करो या रात में करो आप, या मेरे प्रियो कभी भी घुटने टेक के करो, आपकी पर्सनल प्रेयर, आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना, आप आंख को लेके प्रार्थना करें, प्रभु मेरा आंखें खोल दो ताकि मैं धर्मशास्त्र की अद्भुत बातों को समझ सकूं, देख सकूं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए जो रखा है वो आपको देखने वाला होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने अभी 5-6 बातें बताए, कौन सी चीजों के द्वारा हमारा आंखें प्रभु खोलता है। उपवास प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर हमारा आत्मिक आंखों को खोलता है। प्रभु के दास लोग की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे आंखों को खोलता है। नंबर 3, परमेश्वर का दर्शन और प्रभु बोझ के द्वारा हमारा आंखों को प्रभु खोलता है। नंबर 4, परमेश्वर नबी की प्रार्थना के द्वारा हमारा आत्मिक आंखों को प्रभु खोलता है। नंबर 5, परमेश्वर हम लोग को व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हमारा आंखों को प्रभु खोलता है। और मेरे प्रिय, आखिरी बात 2 का 9-10 में जो लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में, पवित्र आत्मा जिसको मिलता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ जो पाते हैं, उन लोग की आत्मिक आंखों को प्रभु खोलता है। जो बातें आंख ने नहीं देखा, जो बातें कान ने नहीं सुनी, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है। जिनको पवित्र आत्मा का दर्शन मिलता है, जिसको पवित्र आत्मा का दान मिलता है, वरदान मिलता है, उनकी आंखों को, कानों को, दिमाग को प्रभु खोलता है। ये हम लोग प्रार्थना करते हैं आज से आपकी आत्मिक आंखें खुलने पाए
और आप लोग को हिम्मत मिलने पाए और आप लोग स्वर्गदूतों को देखने वाला होने पाए और परमेश्वर की दर्शनों को, परमेश्वर की स्वप्नों को आज से यीशु के नाम से आप लोग देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु इस बहुमूल्य अवसर के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। फेसबुक में, यूट्यूब में, जूम में जितने भी लोग देख रहे हैं, एक एक को प्रभु स्पर्श कीजिए पिता। आपके प्रिय लोग की आंखें खुलने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग के घर पे आशीष आने पाए, हर एक शत्रुओं के ऊपर आपके प्रिय लोग को छाई मिलने पाए यीशु के नाम से। और बहुतायत आशीष दो प्रभु जी और आश्चर्य कर्म करो और अद्भुत कार्य करो पिता। सामर्थ्य कार्य कीजिए और चमत्कार कीजिए और आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से भर दो प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को बरकत होने पाए, बहुतायत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु। आप स्मरण करो पिता, आप स्पर्श करो पिता और आप ब्लेस करिए पिता प्रभु। आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु। जितने भी लोग आज वचन सुन रहे पिता, जितने भी लोग वचन सुन रहे पिता, एक एक को ब्लेस कीजिए पिता। एक एक के जीवन में अद्भुत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म और चमत्कार और सामर्थ्य कार्य होने पाए और अनुग्रह से, कृपा से भर दो, आनंद से, अभिषेक से भर दो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आत्मिक कान, आत्मिक दिमाग, आत्मिक आंखें खुलने पाए यीशु के नाम से और बहुतायत आशीष को प्राप्त करने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आज से दर्शन दिखने पाए, आज से स्वप्न दिखने पाए और आज से प्रभु जी आपके प्रिय लोग का सारा टेंशन दूर होने पाए यीशु के नाम से और अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म करो पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर संदेश के द्वारा आप लोग को सबको आशीष प्रदान करे और अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म आप लोग के जीवन में यीशु के नाम से होने पाए। गॉड ब्लेस आवर इंडिया, गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप लोग को सबको बहुतायत से आशीष देने पाए और आज से आप लोग के जीवन में आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य और सामर्थ्य कार्य होने पाए। मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल दिए है और दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे और मेरे प्रियो आपकी आत्मिक कान को, आत्मिक दिमाग को और आत्मिक आंखों को प्रभु खोल दिया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। आइए हम लोग भेंट की सेवकाई में चाहेंगे, आप लोग खड़े हो चाहेंगे, हम लोग फिर भेंट लेंगे। परमेश्वर आप लोग को सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। ऊर्जा बढ़ती बाबू फोटो